बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली अमजद चौधरी का सलाम कबूल कीजिए। मुल्क भर में आज 5 फरवरी मनाया जा रहा है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए आज मुल्क भर में रैलीज निकाली जा रही है। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ अहमदपुर से हल्के पुल नजफ चौक पे, जहाँ आज रैली निकाली जा रही है। पाक ब्रिटिश आर्ट्स की तरफ से एक बड़ी रैली का इनेकाद आज किया जा रहा है। पाक ब्रिटिश आर्ट्स पंजाब के मीडिया एडवाइज़र डॉक्टर इकबाल नदीम मौलाना और कोऑर्डिनेटर ज़िला झंग के डॉक्टर मुख्तार कमल, उसके साथ मियाँ फ़ारूक मौलाना साहब और दीगर चौधरी रिजवान कदीर अचीमा साहब और दीगर शख्सियात की क़यादत में इस वक्त रैली निकाली जा रही है। इस रैली के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि आज एक कश्मीरी शख्सियत सरवर साहब को यहाँ मदऊ किया गया था और वो आज की इसकी क़यादत भी कर रहे हैं। मेरे साथ मुख्तलिफ शख्सियात मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आज की रैली निकालने का बुनियादी मकसद क्या है? आज की रैली मुल्क भर के अंदर निकाली जाती हैं। ये 5 फरवरी को रैलीज़ तो समझते हैं कि रैलीज़ इस हवाले से एक बेहतरीन इकदाम हो सकते हैं। ये 72 साल से जो मज़लूम कश्मीरी दुश्मनान इस्लाम से जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए यकजहती मनाने के लिए मुनक़द की जा रही है और उन्हें हम कोशिश करेंगे कि अपने खून के आखिरी कतरे तक हर तरह के तामन करके आज़ादी दिलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कहा जाता है कि रैलीज निकाली जाती हैं लेकिन अमली इक़दाम जो मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हवाले से होने चाहिए तो वो नहीं होते, तो इसका ज़िम्मेदार किसे समझते हैं? इसका ज़िम्मेदार बैन अक़वामी सतह पर जो कि आलमी ताकतें हैं, उन्होंने इस मसले को पसे पुश डाला हुआ है। अगर वो इस पर तवज्जो दें तो ये मसला आसानी से हल हो सकता है। मेरे साथ डॉक्टर मुनीर मौलाना साहब मौजूद हैं, उनसे भी सवाल से गुफ्तगू करेंगे कि डॉक्टर साहब आज की जो रैली है यही काफ़ी है या इससे बढ़कर हमें कुछ इक़दाम करने पड़ेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हमारे ये जो रैली है ये 72 साल से हो रही है। ये हिंदुओं की वजह से वो उन्होंने हमारे कश्मीर को एक हिस्सा उन्होंने गज़ब किया हुआ है। कश्मीरी जो है वो बिल्कुल आज़ाद होना चाहते हैं, वो हमारे साथ चलना चाहते हैं और कश्मीर जो है वो उसका खित्ता भी हमारे साथ रलता है। उनकी ज़बान, उनका कलमा, उनका हर चीज़ हमारे साथ है। ये जो है वो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में गए और अक़वाम मुत्तहिदा ने हमें उस वक्त वो आज़ाद हो जाना था, लेकिन उन्होंने वो हमारे साथ गद्दारी की और अक़वाम मुत्तहिदा अगर आज भी चाहे बूसीनिया आज़ाद हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया वो बाकी ईसाई आज़ाद हो सकती है, लेकिन मुसलमान साहब की गुफ्तगू सुनी। इस वक्त मेरे साथ किसान बोर्ड के रहनुमा मौजूद हैं चौधरी रिजवान कदीर चीमा साहब। चौधरी साहब, बड़ी रैलीज निकाली जाती हैं, 5 फरवरी आता है, सबको कश्मीर भी याद आ जाता है, मकबूजा कश्मीर याद आ जाता है, लेकिन जिस तरह के इक़दाम होने चाहिए थे, आप समझते हैं कि उस तरह के इक़दाम माजी की हुकूमतों ने, मौजूदा हुकूमत ने किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पाक ब्रिटिश आर्ट कौंसिल यूनिट अहमदपुर सियाल डॉक्टर इकबाल नदीम मौलाना साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तमाम दोस्तों को इकट्ठा किया और ये साबित किया है कि कश्मीरी मज़लूम भाइयों के साथ हम साथ हैं। देखें, ये बात आपकी बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि साबका दौर में कभी तक आज तक इन कश्मीरियों के बारे में कभी नहीं सिंसियरिटी तौर पर सोचा नहीं गया है। लेकिन ये हमारी वक्त हुकूमत से और अक़वाम मुत्तहिदा के उन थिंक टैंकरों से भी हमारी ये इल्तमास है, ये गुजारिश है कि ये जो मज़लूम हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं जिनको बेदर्दी से वहाँ कत्ल आम किया जा रहा है, उन 14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त से लेकर आज तक उनको कोई साथ देने वाला नहीं है। उनको क्यों ऐसे छोड़ा जा रहा है, ये एक सवालिया निशान है। पाक ब्रिटिश आर्ट्स पंजाब के मीडिया एडवाइज़र डॉक्टर इकबाल नदीम मौलाना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पाक ब्रिटिश आर्ट्स आज भी एक रैली निकाली है, आप प्रोग्राम भी करते हैं, ये प्रोग्राम का तो सबसे पहली बार हो रहा है या उससे पहले भी आप प्रोग्राम करते आए हैं इस हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से? जी अली अमजद भाई, जब से पाक ब्रिटिश आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल जो तंजीम है उसका अमल क़याम में लाया गया, उस वक्त से फलाही कामों में और कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुसलसल तसलसल से करते आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी पूरे पाकिस्तान में हमारे एहतियाजी मुजाहरे हो रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए। और हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि कश्मीरी भाइयों की फुल सपोर्ट की जाए हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो इंशाल्लाह हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, कश्मीर हम इंशाल्लाह लेके रहेंगे। भरपूर सपोर्ट की जाए। डॉक्टर इकबाल नदीम मौलाना साहब की आपने गुफ्तगू सुनी कि कश्मीरियों के हवाले से, इज़हार यकजहती के हवाले से तमाम पूरी दुनिया को ये चाहिए कि वो भरपूर सपोर्ट करे। मियाँ फ़ारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे, मरकज़ी रहनुमा हैं पाक ब्रिटिश आर्ट्स के, उनसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये सब आप समझते हैं कि जो इक़दाम माजी के अंदर किए गए हैं इस हवाले से वो काफ़ी हैं या फिर कोई ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है कि ताकि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की राह जल्द से जल्द हमवार हो सके?
जी माशाल्लाह, ये मौजूदा हुकूमत की बहुत ही ज़बरदस्त डिप्लोमेसी है अगर आप समझे तो। और वैसे भी याराने वतन कहते हैं कि कश्मीर जन्नत है, जन्नत ना किसी काफिर की हुई है ना होगी। तो ये मोदी की गलत फहमी है। मोदी अपने हालात देखे कि अब तो खालिस्तान का नारा लग गया है और पाकिस्तान के हक़ में वो नारे लगा रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म के हक़ में नारे लगा रहे हैं। तो मोदी कश्मीर तुम कैसे नहीं छोड़ोगे, तुम्हारा तो अपना खालिस्तान बनने जा रहा है। मसलन वो सिख कौम अब तुम जिंदाबाद लेते रहेंगे। तो इंशाल्लाह ये डिप्लोमेटिकली मोदी साहब बिल्कुल हार चुके हैं और अब इंटरनेशनली भी उसकी बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसिज्म किया जा रहा है उसको, और उसको ये कश्मीर छोड़ना पड़ेगा इंशाल्लाह। मियां फारूक साहब ने एक बड़ी निशानदेही कर दी है। उनका ये कहना था कि अब सिर्फ मकबूजा कश्मीर आज़ाद नहीं होगा बल्कि उसके साथ खालिस्तान भी बनेगा, क्योंकि भारतीय पंजाब में इस वक्त सिखों की तरफ से जो तहरीक चल रही है उससे ये बात अब वाज़े हो चुकी है कि भारत भी टुकड़े होने वाला है। मेरे साथ नवीद इसाक खंडवा साहब मौजूद हैं, पाक ब्रिटिश आर्ट्स के खानेवाल के मीडिया एडवाइज़र। उनसे पूछेंगे कि नवीद इसाक साहब, पाक ब्रिटिश आर्ट्स की तरफ से ये रैलीज निकाली जा रही हैं, एक बड़े आज मुजाहरे भी किए जा रहे हैं पाक ब्रिटिश आर्ट्स की तरफ से, तो आने वाले दिनों के अंदर भी चीज़ जारी रहेगी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर भी ये चीज़ जारी रहेगी। और मैं एक बात मोदी को कहना चाहता हूँ कि नज़र अगर बुरी डाली तूने मेरी अर्ज़ पाक पर, मेरा वादा है दुश्मन तेरी हस्ती मिटा देंगे। 5 फरवरी का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है और आज पूरे पाकिस्तान में जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। और हमारे पाकिस्तानी भाई इंशाल्लाह हर वक्त, हर मुश्किल वक्त में कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। पाकिस्तानी भाई कश्मीरियों के साथ हैं, हर मुश्किल के अंदर साथ देंगे। इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं रियाज जाफ़री साहब, मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं। उनसे मौजूद होगा कि रियाज जाफ़री साहब, आप माजी के अंदर भी नज़र रखते रहे हैं, आप भी देखते रहे, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जोश व खरोश मज़ीद ज़्यादा बढ़ेगा मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से इज़हार यकजहती के हवाले से? इंशाअल्लाह मीडिया की काविश बहुत ज़्यादा इसमें शामिल है और जैसे जैसे इंसान जो है अवेयरनेस हासिल कर रहा है कश्मीर की आज़ादी के लिए, जो तहरीकें चल रही हैं उनमें तेज़ी आ रही है, जोश व खरोश अवाम में बढ़ता जा रहा है और इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा और बहुत जल्द आज़ाद होगा। बहुत जल्द कश्मीर आज़ाद होगा। गुफ्तगू सुनी आपने हमारे यहाँ मौजूद पाक ब्रिटिश आर्ट्स पंजाब के ज़ेर एहतमाम जो आज यहाँ मुजाहरा किया जा रहा है ज़िला झंग की तहसील अहमदपुर से हल्के पुल नजफ़ चौक पे जो रैली निकाली जा रही है उसमें मुकर्ररीन का यही कहना था कि कश्मीर की आज़ादी अब ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जोग्राफियाई हालात इस वक्त तब्दील हो रहे हैं, जिस वक्त सूरत हाल तब्दील हो रही है, आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि जब मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भी इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे जिस तरह बकिया बरे सगीर में के लोग इस वक्त बसर कर रहे हैं। जी।